नमस्कार, आप देख रहे हैं RL न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं पाँच परगना की धरती बुंडू में मौजूद हूँ और यहाँ पे ये सोनेट क्रिकेट क्लब है जो एक तरह से एक एकेडमी है जहाँ पे बच्चों को क्रिकेट की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे ऐसे कोचेज़ हैं जो कि काफ़ी नाम कमा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए एक तरह से कहा जाए कि शारीरिक जो हम व्यायाम करते हैं और शारीरिक खेल कूद को लेकर बढ़ावा देती है सरकार भी। इसी कड़ी में सोनेट क्रिकेट क्लब ने भी एक नया आयाम बनाया है और इसी आयाम के तहत कुछ दिनों पहले काजल कुमारी नामक एक यहाँ की क्रिकेट सीखने वाली एक लड़की है, उस लड़की का BCCI के द्वारा अंडर 15 के गेम के लिए झारखंड की टीम स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। उनसे भी मिलेंगे हम लोग, उससे बधाई भी देंगे। RL न्यूज झारखंड आज यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आई है और उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कि कहाँ की है काजल और किस तरह से आगे बढ़ी है। उनके कोचेस से मिलेंगे, उनकी शिक्षिका लोगों से भी मिलेंगे क्योंकि वो जो छात्रा है वो कस्तूरबा की छात्रा है। उनकी शिक्षिका से भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप RL न्यूज झारखंड में बने रही। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू के सोनेट क्रिकेट क्लब के इस TTC ग्राउंड से। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग काजल से। काजल, सबसे पहले तो आपकी इस सफलता के लिए, आपके चयन के लिए RL न्यूज झारखंड कांग्रेचुलेशन करता है, आपको बधाई देता है, साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं खलारी की रहने वाली हूँ। अच्छा, कैसे क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने? मेरा चॉइस था खेलने का। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे इस एकेडमी में? कब से खेलना चालू किया आप? जून से। यस सर। अच्छा, क्या माता पिता कहाँ खिलाड़ी में ही रहते हैं? यस सर। क्या करते हैं वो लोग? पापा खदान में काम करते हैं, मम्मी कुछ भी नहीं। क्या खदान में काम करते हैं? कोयला खोदते हैं। अच्छा, कोयले के खदान में काम करते यस हैं। सर। यहाँ कैसे पहुँचे आप? बुंडू कैसे पहुँचे कस्तूरबा में? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए पहुँचे? यस सर। आपको कौन लाया यहाँ पे? आपका चयन यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कैसे हुआ? कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? आपको पहली बार यहाँ पे कौन लाया? वार्डन लाई। यस सर। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट आप कब से खेलना चालू किए? वार्डन ही बोली क्या कि क्रिकेट खेलना चाहिए आपको? Yes, पहले से ही खेलना चाहते थे? हम पहले से खेलना चाहते थे, मौका नहीं मिलता था। मौका नहीं मिलता था। यस सर। पहली बार मौका वार्डन की वजह से मिला यस आपको। और यहाँ पे जो कोचेज हैं, जो भी जीतू सर या एहसान सर जो भी हैं, वो किस तरह से क्रिकेट सिखाते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छे सिखाते हैं। अच्छे से सिखाते हैं। यस सर। क्या कहिएगा आज उनको? आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, एक नया आपको दिशा मिला है, अच्छे से आप आगे करिएगा तो बड़ा क्रिकेटर बन सकती हैं आप। यस सर। तो क्या कहिएगा आज अपने कोचेस को? आप क्या कहना चाहिएगा उनको? क्या कहना चाहिए? बधाई देना चाहिएगा उनको? यस सर। अच्छा, आगे क्या सोच रखे हैं? आगे क्या कहाँ तक पहुँचने का मुकाम रखे हैं? कहाँ तक जाना चाहिए? इंडिया टीम के लिए खेलना है? यस सर। क्या करती हैं आप क्रिकेट में? कौन सा चीज़? विकेट कीपिंग करती हैं, बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं आप? यस सर। फास्ट बॉलर हैं या स्पिन करती हैं? फास्ट बॉलर हैं। यस सर। चलिए, आपको उज्जवल भविष्य के लिए फिर एक बार शुभकामना। तो ये है काजल, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू में लोग जान रहे हैं और इसे काफ़ी बधाइयाँ भी मिल रही है सोशल मीडिया में। यही है काजल जिसके चयन हुआ है BCCI के अंडर 15 स्टेट टीम के लिए, झारखंड स्टेट टीम के लिए। आज RL न्यूज झारखंड यहाँ पे पहुँचा है। इनके कोचेस से मिलते हैं, इनकी शिक्षिका से मिलते हैं, बातें करते हैं। बने रहिए आप RL न्यूज झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग काजल को प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ के STPO अजय कुमार। सर, अभी पहुँचे हैं आप, अंडर 15 इसका सिलेक्शन हुआ स्टेट टीम के लिए। सर, क्या कहना है? सबसे पहले मैं काजल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये पूरे बुंडू सब डिवीज़न के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ सोनेट क्रिकेट क्लब की तरफ से जिसको जीतू जी ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे, मुझे याद है कि लगभग 3 मंथ्स बैक जो है मैं यहाँ पे आया था। इन लड़कियों ने यहाँ पे 30 बच्चियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और इन लोग को प्रैक्टिस के लिए रेगुलर करा रहे थे, इनको ट्रेनिंग दे रहे थे और वो ट्रेनिंग बिल्कुल रंग लाई है और बहुत ही कम समय में इन्होंने यहाँ के जो भी गर्ल्स हैं उनको इतना निखार दिया है कि वो
आज स्टेट लेवल पे और बीसीसीआई के द्वारा जो अंडर 15 का सिलेक्शन हुआ है उसमें इसका सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए इसको और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। साथ ही सोनेट क्रिकेट क्लब को भी बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनको आगे लाने का जो काम किया है, ये बहुत ही हिम्मत का काम है और बहुत ही प्रतिभा को निखारने का कार्य है। और ये अच्छा लगता है कि जब कोई गांव से, जब देश की मिट्टी से कोई निकल के और आपको पूरे राज्य का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरा राज्य गौरवान्वित होता है। और ये हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि काजल हम लोग के बीच से स्टेट को प्रतिनिधित्व अंडर 15 में करेगी। और बीसीसीआई के द्वारा सिलेक्शन हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उस लेवल का सिलेक्शन होना अपनी ये दर्शाता है कि आप में प्रतिभा कितनी भरी हुई है। और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आगे जब भी मिलूँगा मैं चाहूँगा कि ये और भी आगे अपनी कीर्तिमान को स्थापित करे और एक नए मुकाम को हासिल करे। तो आप सुन रहे थे एसडीपीओ अजय कुमार को, बन रही है आप आर्यन झा। आइए मिलते हैं हम लोग सोनेट क्रिकेट क्लब के यहाँ के कोच से, एहसान सर से मिलते हैं। सर, आपको सबसे पहले तो आर्यन झारखंड बधाई देता है कि आपकी यहाँ की एक बच्ची का चयन स्टेट टीम के लिए हुआ है। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए, किस तरह की लड़की थी और कैसे आपने कोचिंग दिया है इसको, किस तरह की लड़की थी? जी, एक तो ये मैंने गांव की लड़की थी, गुंडू भी एक गांव ही है। जीतू सर के कोशिश से और उनके मेहनत से जो है एक प्लेटफॉर्म हम तैयार किए हैं कि गांव की बच्ची को जो है आगे लाया जाए और अगर उसमें टैलेंट है तो उसको आगे भेजा जाए। इसी तरह ये बच्ची जो है, यहाँ मैम से जो बोले थे कि अगर आपके यहाँ बच्ची है तो वो बच्ची को यहाँ भेजे और निःशुल्क हम लोग यहाँ पर कहाँ कौन से स्कूल की? ये कस्तूरबा बुंडू की लड़कियाँ है। अच्छा। वो जीतू सर के प्रयास से यहाँ पर आई। अब मैम भी बहुत काफ़ी कोऑपरेट की थी यहाँ पर। और उसके बाद आने के बाद जो है तो हम लोग यहाँ पर उनको अभ्यास कराए। काजल कुमारी और भी बहुत से बच्चे जिन पर टैलेंट है, सभी बच्चे टैलेंटेड है। लेकिन काजल कुमारी कितनी बच्चियों को प्रशिक्षित करते हैं आप? 47 आपके जो है यहाँ गर्ल्स से है और लगभग 50 जो है बॉयज से लड़के हैं। जी, ठीक है। ये काजल, इन लड़कियों में से क्या अलग उसमें आपने देखा? आज इनका चयन हुआ है, क्या किस तरह से वो अपने प्रैक्टिस को लेकर या अपने खेल को लेकर कितना मतलब बहुत ज़्यादा सजग थी या किस तरह से थी वो? इसका फिटनेस लेवल जो है काफ़ी हाई था। हम लोगों ने देखा और भी हमारे कोचेस आते हैं, हमसे सीनियर भी आते हैं। और जीतू सर ये जो हमारे संचालक है, ये यहाँ पर काफ़ी ध्यान देते हैं, अपने तन मन लगा के इस जो है अकेडमी को चलाते हैं। और हम लोग इस अकेडमी का ट्रेनर है। और उस बच्ची में हम लोग देखे कि इसमें जो है एक बॉय से ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है और उसमें स्टेमिना है। तो हम लोगों ने उनको बॉलिंग लाइन पर जो है उनको मोटिवेट करना चालू किया। और ये बॉलिंग करते करते चंचल सर भी बीच में आते हैं। उन्होंने कहा कि कोई अगर ट्रायल होगा तो इनको भेजना है। तो ट्रायल अभी जो है अंडर 15 का बीसीसीआई लेवल का हमारा रांची में जो है ट्रायल हुआ था, तो बच्ची को हम लोगों ने भेजा है। वहाँ पर जो ऊपर वाला के लाख शुक्रिया है कि इस बच्ची का हमारा वहाँ ट्रायल सफल हुआ। और बीसीसीआई लेवल का जो अंडर 15 का जो है तो सिलेक्शन हुआ गर्ल्स में इनका, वो वहाँ उसमें हो गया। तो आपने सुना, एहसान सर बता रहे हैं कि किस तरह से काजल कुमारी जो है जिनका चयन हुआ है इस वक्त स्टेट टीम के लिए, उनका फिटनेस लेवल है वो बहुत हाई था, बहुत अच्छे तरीके से अपने खेल में ध्यान देती थी। इसी का नतीजा है कि आज सोनेट क्रिकेट क्लब के इस ग्राउंड से एक लड़की निकली है जो कि राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करेगी। और आर्यन झारखंड चाहेगा कि वो इंडिया को भी खेले, ताकि इस 5 परगना की धरती से निकली हुई लड़की एक नया आयाम और एक नया लोगों के लिए रोल मॉडल बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। और भी कुछ लोगों से मिलते हैं, कोचेस से मिलते हैं, शिक्षिका से मिलते हैं, बातें करते हैं। आइए मिलते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा को सभी कोई जानते हैं, क्योंकि किसी भी खेल का मुख्य पार्ट शारीरिक शिक्षा होता है। लेकिन इन दिनों एक प्रचलन में आया है पूरी दुनिया में कि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए आप देखेंगे कि आईपीएल के साथ ही साथ कई और बड़े खेलों में मेंटर रखा जाता है। हर टीम के एक मेंटर होते हैं और उसी भूमिका को अदा कर रहे हैं सोनेट क्रिकेट क्लब में सुब्रतो दत्ता। उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। काजल कुमारी का सिलेक्शन हुआ है बीसीसीआई के अंडर 15 में स्टेट लेवल के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सोनेट क्रिकेट क्लब से सबसे पहले हमको जानकारी मिली कि कस्तूरबा स्कूल से कुछ बच्चे यहाँ आके ट्रेनिंग ले रही है क्रिकेट के संबंध में। तो उसमें काजल कुमारी को हमारे हेड कोच जो है एहसान सर, वो देखे कि थोड़ा सा अलग टाइप
तो मेहनत करती है और लगन से भी करती है, सभी बच्ची करती है, लेकिन देखिए उसमें 10 बच्चों में से तो एक बच्चा जरूर कुछ अलग करना चाहती है। तो इसी कारण से उनको भेजा गया सिलेक्शन में, और सोनेट क्रिकेट क्लब को मैं बधाई देता हूँ कि उनके बच्चे सेलेक्ट हो गए। आप एक मेंटर हैं यहाँ पे, क्या कुछ उसमें अलग पाया आपने, क्या उसमें उसको अलग क्या पा- प्रिपेयर किया आपने? प्रिपेयर इसलिए किया कि उसको मैं हमेशा प्रोत्साहित किया, उसको हमेशा इंस्पायर किया कि जो भी काम, ये अभी तो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, लेकिन जो भी काम करना है लगन से करना है और मेहनत से करना है और अपनी पूरी ताकत से करना है, ताकि आप सक्सेस जरूर होंगे। तो आज उसी का रिजल्ट है। तो आप सुन रहे थे सुब्रतो दत्ता को। मिलेंगे हम लोग यहाँ की शिक्षिका से जो कि कस्तूरबा से आई हुई हैं, उनसे भी बातें करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे सोनेट क्रिकेट क्लब को संचालन करने वाले जीतू से भी मिलेंगे, बातें करेंगे। बने रहिए आप आर्यन झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आवासीय विद्यालय के वार्डन से भूमिका मैम से मिलते हैं। और सबसे पहले तो आर्यन झारखंड की इस खबर में आपका स्वागत है मैम। और आपकी बच्ची जो कि इस वक्त स्टेट टीम के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली है, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और आपको भी बधाई। क्या कहना चाहिएगा इस पल पे? बहुत बहुत बधाई हमारे बच्चों को इस जीत की खुशी के लिए। मैंने इन बच्चों को पहले भी बहुत प्रोत्साहित किया है और हम सभी शिक्षक इनके पीछे प्रयासरत रहे हैं। इसमें जीतू सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में जो मुख्य जो भूमिका रहा है वो हमारे जीतू सर का रहा है। मैं तो बस मौका बच्चों को दी हूँ विद्यालय की तरफ से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि क्रिकेट मेरा भी काफ़ी पसंदीदा खेल है और मैं क्रिकेट बहुत खुद भी देखती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को भी क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊँ। तो जब जीतू सर यहाँ पर जब प्रशिक्षण दे रहे थे सोनेट क्रिकेट क्लब के माध्यम से, तो मुझे ये मतलब हमारे विद्यालय के बस जस्ट बगल में ही ये मौका मुझे मिला। और जब सर के द्वारा जब ये मौका जब हमें दिया गया कि आपके विद्यालय से भी अगर कुछ बच्चियाँ क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो आप उनको जरूर उनका सूची हमें दें, तो मैंने उनका खुले दिल से स्वागत किया और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक बात पूछना चाहेंगे मैडम, इस क्षेत्र में ज़्यादातर ये 5 परगना क्षेत्र है, 5 परगना की लड़कियाँ यहाँ पर पकड़ी है। लड़की खलारी से आई है, कोयले की खदान में उनके पिताजी काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं। एक छोटी सी लड़की, एक आम परिवार की लड़की आज इतनी बड़ी सफलता को अर्जित की है और भगवान से दुआ है, करेंगे दुआ की आगे भी बढ़े, इंडिया को भी खेले। ऐसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है अंदर से। तो मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये इंडिया लेवल पे आगे और खेले और आगे बहुत तरक्की करे और फिर हमारे झारखंड का, हमारे देश का नाम रोशन करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वार्डन मैम जिन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित किया है और क्रिकेट को लेकर इनका जज्बा साफ दिखाई देता है। इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि आज इस पल को वो किस तरह से अपने मन के अंदर वो खुशी को जाहिर कर रही हो। तो बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, और भी कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड। आइए मिलते हैं हम लोग सोनेट क्रिकेट क्लब में इस वक्त मौजूद शीतल गोस्वामी से और जानते हैं आज इस क्लब की एक बच्ची का BCCI के अंडर 15 स्टेट लेवल के गेम में सिलेक्शन हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रही है। मैं दिल से चाहती थी कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हैं और पीछे रह जाती हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो मैं चाहती थी दिल से कि वो आगे बढ़े। और ये मौका हमारे जो क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर सर हैं श्री जीतू जी हैं, उनके द्वारा इनको ये मिला है मौका। और जितने भी कोच यहाँ के हैं जो इन्हें फिजिकली और मेंटली जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सपोर्ट किया। और बच्ची में भी वो जज्बा था, वो डेडिकेशन बच्ची का हमें दिखाई देता था। यहाँ मौजूद सारी बच्चियों के अंदर है। लक बच्ची का अच्छा है, इसका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ही खुश हूँ मैं। मैडम एक बात जानना चाहेंगे, हम चूँकि पूरा भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बच्चियां घर से निकलती नहीं है, लड़कियां घर से निकलती नहीं। आप एक महिला हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। और कभी होता था कि
बच्चियों को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, आज लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं और पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रही है। आज हमारे पास कई रोल मॉडल हैं, स्मृति मंधना हो, झूलन गोस्वामी हो, मिताली राज हो, अंजुल चोपड़ा हो, बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको देखकर लड़कियां खुश होती हैं और उनको इंस्पिरेशन मिलता है, उसी से आगे बढ़ती हैं। कितना अलग है ये दुनिया आज। सही बात है, आपने ये बात बहुत अच्छी बात कही है और हमें इन चीज़ों पर गौर भी करना चाहिए। पहले के ज़माने में जैसे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जो बिहेवियर होता था, घर में उनको कैद करके रखा जाता था, पर अब धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है, सोच हमारा डेवलप हो रहा है और इस सोच को बदलने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, हम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, हमने भी फेस किया है, हमारी हो सकता है बच्चियों ने भी महसूस किया होगा, पर लोगों की जो रूढ़िवादी भावना है, जो विचार है, उसको साइड में रख करके और तब अगर हम अपना टारगेट सेट कर लें, गोल सेट कर लें, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये थी शीतल गोस्वामी जो साफ शब्दों में कह रही है दुनिया अलग है और आज हमारे पास रोल मॉडल भी हैं, लड़कियों के पास रोल मॉडल हैं जिन्हें देखकर वो सीख सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया आयाम सेट कर सकती हैं, एक ऊंचाई को छू सकती है। तो बने रहिए आप आर्यन झारखंड में, हम लोग मिलेंगे उनसे जिनके लिए पूरा ये माहौल बनाया गया है, जिन्होंने अपने लिए सारा कुछ किया है और सारा तन मन धन देते हुए यहाँ पर पूरी तरह से निछावर करते हुए ये पूरा ये 5 परगना क्षेत्र को क्रिकेट के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का काम किया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीतू सर की, उनसे मिलते हैं, उनसे भी बात करें। आइए मिलते हैं हम लोग सोनेट क्रिकेट क्लब के मुख्य संचालक, यहाँ के कोच। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीतू सर की। सर सबसे पहले तो आपको BCCI के अंडर 15 में काजल कुमारी के एक बॉलर के रूप में चयन होना और उसके लिए आर्यन झारखंड बधाई देता है और उस बच्ची के लिए शुभकामनाएं देता है। कैसे आपने सोचा कि इस ग्रामीण परिवेश में इस तरह का एक क्लब बनाया जाए और बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाए, क्या सोच है? सबसे पहले पंकज भाई आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं जो आप इतना कीमती समय निकाल के हम लोग क्लब को दिए। काजल एक ऐसी लड़की थी, जब उसको हम फर्स्ट टाइम ओपन ट्रायल रखे लड़की लोग का, तो सबसे अलग दिखी वो, मेहनती लगी, जो भी बताया जाता था मन से करती थी, एकदम दिल से प्रैक्टिस करती थी। तो धीरे 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 से उसका ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना हुआ है, 2 महीना में उसको देखने लगे कि लड़की अच्छी कर रही है। तो अभी BCCI लेवल का एक अंडर 15 ट्रायल निकला अचानक फर्स्ट बार में। पहले अंडर 19 होता था लड़की लोग का, अभी अंडर 15 कर दिया BCCI। तो ट्रायल में भेजे रांची रॉकमेंस, तो वहाँ अच्छा की, ट्रायल में हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ। मेरा क्लब से 2 लड़की का सिलेक्शन हुआ था, एक सुप्रिया कुमारी का हुआ था और एक काजल कुमारी का। तो मेडिकल हुआ, मेडिकल में पास कर गई, फिर उसका स्टेट कैंप में हुआ लोहरदगा में कैंप पास की, उसके बाद टीम में कार्य कर गया। ये है कहानी। किस तरह से आपने सोचा कि एक सोनेट क्रिकेट क्लब बनाया जाए बुंडू में और बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए क्रिकेट में, कैसे सोचे आप? क्रिकेट हम भी खेला करते थे, अंडर 14, 16, 19 डिस्ट्रिक्ट खेले हम। तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन स्कोरिंग होता था, पहले राजनीति खूब था, तो हम लोग स्कोर भी करते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था। और पहले पैसा का अभाव था, हम भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो पैसा का अभाव कारण बहुत सारे मेरा दोस्त भी साथी भी खेलते थे साथ में, लेकिन पैसा के कारण पहले क्या था कि ऑफलाइन स्कोरिंग होता था, तो कोई दिल्ली गुड़गांव का बाहर का लड़का आके खेलता था, झारखंड के प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम लोग क्या किया, हम लोग साथ राजनीतिक हुआ, उसका वजह से हम लोग क्रिकेट छोड़ना पड़ा। क्रिकेट छोड़े तो कुछ साल बाद हम ऐसे ही घर में रहने लगे, अपना किट उट सब दे दिए, ड्रेस व्रेस सब दे दिए दूसरा को। फिर मेरा माँ ने बोली कि बेटा क्रिकेट एकेडमी खोल दो, तुम्हारा करियर नहीं बना तो किसी करियर बना दो। फिर जाके मैंने क्रिकेट एकेडमी खोला। सबसे पहले तो एसपी भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो रणजी प्लेयर है, जो मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, जो रणजी प्लेयर है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये जो क्लब है सोनेट क्लब, ये दिल्ली नोएडा में है। हाँ, उसने मुझे परमिशन दिलाया और एसपी भैया को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का जो ये क्लब है एसपी भैया का बहुत बड़ा धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ शब्दों पे जीतू बता रहे हैं, जो कि इस वक्त सोनेट क्रिकेट क्लब का बुंडू में संचालन कर रहे हैं
और रणजी के एक बड़े प्लेयर, नामी प्लेयर हैं, जो कि झारखंड में सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे देश में उनको जाना जाता है, एसपी गौतम। उनके एक तरह से श्रेय रहा है, इनके सर पे हाथ रहा है कि ये क्लब का यहाँ पे जो कि नोएडा में चलती है वो बुंडू में भी चल रही है। एक बात इन्होंने कही कि ये खुद क्रिकेट खेलते थे और इनके सपने कुछ कारणों से, कुछ राजनीति की वजह से, कुछ गलत चीज़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इन्होंने क्रिकेट खेलना जरूर छोड़ा, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। क्रिकेट नहीं छोड़े, जिसकी वजह से आज क्या है कि क्रिकेट में इन बच्चों को प्रशिक्षित कर आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि 5 परगना क्षेत्र के साथ ही साथ जहाँ से भी यहाँ बच्चे खेलते हैं वो आगे बढ़ें और देश और दुनिया के लिए नाम रोशन करें। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ टीटीसी ग्राउंड बुंडू से। धन्यवाद। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।